मुकदमा जो हुआ है, FIR हुई है, तो उससे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हुआ है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं। जैसे वो मेरे को तसल्ली दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि दीपक जी हम यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे किसी को, मगर माहौल यहाँ का ख़राब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। मगर जो भी 26 तारीख को जो भी मैटर हुआ, मेरे को उसका इतना दुख नहीं है। दुख है मेरे को 31 तारीख का, जो देहरादून से आते हैं लोग बाग, 150-200 लोग होते हैं, वो यहाँ पर आके गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 150 लोग आके से गए अंदर। मेरे जिम में हर तरह के बंदे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं सम्मान नहीं करता तो उसका नहीं करता जो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। वो एक ही कौम को टारगेट करते हैं, वो चाहे अच्छा भी कर लेंगे, उनकी नज़र में वो बुरे ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। अब ये देखो, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है, तो अब उनको ये क्यों नहीं बोलते यार हाँ यार तुमने भी बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे हो, मगर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अच्छाई के लिए। उन्होंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि हमने इस कौम को टारगेट करना है, और इस कौम को टारगेट करने के बाद हमने अपनी राजनीति रोटियाँ सेकनी है, और वो सेक रहे हैं। मतलब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो उन्होंने अभी तक इस घटना को लेकर कुछ नहीं बोला है, आपको प्रोत्साहित नहीं किया है, इवन ना ही भाजपा के किसी पदाधिकारी की तरफ से किया, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ की समस्या जो चल रही है काफ़ी टाइम से हिंदू मुसलमान को लेकर, इस सोच को अगर, इस कंडीशन को अगर कोई चेंज कर सकता है तो जैसे आजकल की जो सरकार है वो चेंज कर सकती है। तो आज दीपक आपको पूरा देश एक तरह से हीरो मान रहा है। सोशल मीडिया पर आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के दीपक की देश के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह ज़रूरत है। मेरी नज़र में हर वो इंसान हीरो है जो बुराई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो गलत के लिए स्टैंड ले रहा है। अगर औरों को भी हीरो बनना है और वो हीरो बनना भी चाहते हैं तो बनो ना, गलत के लिए स्टैंड उठाओ भाई, आगे बढ़ो, गलत मत होने दो अपनी आंखों के सामने। आप इतने बड़े भक्त हैं बजरंगबली के, और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम की एक सेना आपके ही जिम के सामने, जहाँ मैंने देखा वहाँ भी बजरंगबली की तस्वीर लगी है, वहाँ पर इस तरह की अभद्र हरकतें, आप जो कह रहे हैं कि गंदी गालियाँ और नारेबाजी और धमकियाँ, मेरी समझ में नहीं आता वो हनुमान भक्त कैसे बोल देते हैं अपने आप को। संकटते हनुमान छुड़ाई, मन कर्म वचन जान जुलाई। मैं सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे चलता हूँ और ऊपर वाले को ही मेरे को जवाब देना है, इन जैसों को मेरे को कोई जवाब नहीं देना। इस वक्त मैं कोट द्वार में हूँ और दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार के घर पर हूँ। उनकी छत पर हम बैठे हुए हैं। दीपक हमारे साथ हैं। आज दीपक जी का बर्थडे है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दीपक जी। धन्यवाद जी। और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ हमें इनके घर तक पहुँचने में किस तरह का मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा वो अगर मैं आपको बताऊँ तो, जैसे ही हमने कोट द्वार में इंटर किया बिजनौर की तरफ से, वहीं पर पुलिस का जो चेक पॉइंट था वहाँ हमें रोक लिया गया। यहाँ के जो SHO हैं प्रदीप नेगी, उन्होंने हमें रोका और कहा कि दिल्ली की मीडिया अंदर नहीं जा सकती क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा है। फिर हमने उनसे कहा कि मीडिया हमारा काम है, जो भी स्थिति है उसको दिखाना, हमें जाने दीजिए। तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली और कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद करीब 15-20 मिनट बाद यहाँ के जो ASP हैं चंद्रमोहन सिंह, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने तो पहले हमारा कॉल ही नहीं उठाया। कई बार कॉल करने के बाद उन्होंने कॉल उठाया तो उन्होंने भी यही बात कही कि आप क्यों आ रहे हैं, यहाँ का माहौल अब ठीक हो गया है, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली की मीडिया की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप मत आइए। इसके बाद यहाँ के जो CO हैं तुषार बोरा, वो आए, उन्होंने भी यही बात रिपीट की। करीब 1.5 घंटे तक हम पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते रहे, बहस करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें जाने दीजिए और दीपक कुमार से हमें मिलना है, उनसे बातचीत करना है। तो करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने हमें आने दिया, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, और उनका ये दावा था कि अब माहौल शांत हो गया है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। दीपक, क्या आपको लगता है कि माहौल एकदम शांत हो गया है, पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, मीडिया की यहाँ ज़रूरत नहीं है? हाँ, पहले के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, उतना वो नहीं है जैसे पहले था। पहले तो कुछ ज़्यादा ही माहौल ख़राब हो रखा था, अब वो थोड़ा शांत है माहौल। शांत? क्या पुलिस ठीक से काम कर रही है? आपके ऊपर जो FIR हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? ठीक से ही काम कर रही है, तभी तो FIR आई है हमारे ऊपर, तभी तो हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है। अगर ठीक से काम करती तो मुकदमा नहीं होता, FIR ही नहीं होती। हमारे तो ऊपर मुकदमा जो हुआ है, FIR हुई है, तो उससे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हुआ है, क्योंकि हमने गलत काम तो हमने किया नहीं है। इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसानियत के लिए आगे आए हैं, तो अगर ये मुकदमा हुआ तो ये तो मेरी समझ से बाहर है।
आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसमें जो धाराएं हैं वह शांति भंग करने और आपराधिक धमकी देने की है। क्या ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर? शांति भंग तो उन्होंने करी थी, हम तो खैर बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और 26 जनवरी को जो भी मैटर हुआ वो भी मैटर बड़े शांतिपूर्वक हमने उनको समझाने की कोशिश करी, मगर वो समझने का नाम ले नहीं रहे थे। मगर जो भी 26 तारीख को जो भी मैटर हुआ, मेरे को उसका इतना दुख नहीं है। दुख है मेरे को 31 तारीख का, जो देहरादून से आते हैं लोग बाग, 150-200 लोग होते हैं, वो यहाँ पर आके गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 150 लोग आके से गए अंदर। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि हमको बड़ी मकसद करनी पड़ी, 1.5 घंटा हमको खड़ा रखा। अब 2-3 लोगों को आप इतना रोक के रख रहे हो और 150 लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो मेरी ये समझ से बाहर है कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। तो वो जो लोग आए थे उनके पहले आपने पुलिस को सूचना भी दी थी, अब बता रहे थे? मैंने सूचना दी थी, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, वो पोस्ट मैंने उनको सेंड करी थी। मैंने पुलिस प्रशासन को मैंने बोला था इस तरह करके कि यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप प्लीज़ ज़रा इस पर कार्रवाई कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं देहरादून से कि दीपक कुमार को, दीपक मोहम्मद को जाके हम समझाएंगे, कि उसको हम दिखाएंगे अपना तरीके से कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो पोस्ट मैंने उनको सेंड करी थी और मैंने उनको ये भी बोला था कि अगर माहौल ख़राब होगा तो उसके जिम्मेदार, मैंने कहा, आप लोग होंगे, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं होगा। ये देहरादून एक्सक्लूसिव करके पेज है, जिस पोस्ट की आप जिक्र कर रहे हैं उस पर ये पोस्ट डाला गया था देहरादून नगर बजरंग दल की तरफ से। और उसमें जो पोस्ट में ये बात लिखी गई थी कि जो दीपक मोहम्मद दीपक जो बंदा है उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमें कोर्ट द्वार जाना है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि जो साथी अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं वह अपनी गाड़ी से आए। और उसके साथ 3 नाम उस पोस्ट में लिखे थे, अमन स्वेडिया, सिद्धांत बड़ोनी और भूपी चौधरी। साथ में उन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। आपने इसका स्क्रीनशॉट पुलिस को अपनी कंप्लेंट के साथ दिया है? बिल्कुल, मैंने दिया था इनको। तो जब 31 तारीख को हंगामा हुआ उसके बाद भी आपने, वो 31 तारीख के हंगामे के दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा आप बताएं, कहाँ पे हुआ? 31 तारीख के जब ये अंदर एंट्री कर गए, मैंने इनसे बार बार, मैं उनके टच में था, बार बार मैंने उनको फ़ोन किया, बोला, उन्होंने मेरे को यही तसल्ली दी कि दीपक जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, हम खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो आए और उन्होंने पूरा बवाल मचाया यहाँ पर, 4-5 घंटा रहे, उन्होंने पूरा आतंक मचाया, गाली गलौज करी, जो उनको करनी थी, जो उनको अपना दिखाना था, जो वो करते हैं, वो संगठन करते हैं, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं वो सबको पता है कि उनकी किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी मेरी फैमिली को लेकर, मेरी माँ को लेकर, बहन को लेकर, बेटी को लेकर, वाइफ को लेकर, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। फिर उसके बाद जो है मेरे जिम के ठीक सामने जो है एक पार्क है, और पार्क में जाकर उन्होंने 1.5-2 घंटा वहाँ पर भी भाषण दिए हैं और वहाँ से भी बहुत गंदी गंदी अभद्रता जो है उन्होंने दिखाई है। आपको ही टारगेट किया जा रहा था? हाँ, टारगेट मेरे को ही किया जा रहा था। उसके बाद आपने जो रिटन कंप्लेन दी पुलिस को, जिसमें आपने इन सारी बातों का जिक्र किया है, उसमें मैं इनकी कंप्लेन देख रहा था, तो उसमें इन्होंने 18 नामों का जिक्र किया है और मोबाइल नंबर भी उनका दिया हुआ है। 8 गाड़ियों का जिक्र किया हुआ है और उन 8 गाड़ियों का नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद भी जब पुलिस उस दिन के वाक़यों को लेकर उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। आपके कंप्लेन के आधार पर FIR दर्ज नहीं किया जाता है। बिल्कुल। तो इस बारे में आपकी फिर पुलिस से बात हुई? हाँ, बोला हमने। अब उन्होंने कहा तो रिएक्शन मेरी समझ से बाहर है, उनका रिएक्शन मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। फिर उसके बाद से मेरी कंटिन्यू, मेरी 3-4 दिन से लगातार मेरी तबीयत ख़राब है, 102 मुझे बुखार है, मैं कहीं आ भी नहीं रहा हूँ, कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, हो भी क्या रहा है, मेरे को कितने फ़ोन आ रहे हैं, पुलिस प्रभारी क्या कर रहे हैं, तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दीपक जी ने जो नाम दिए थे वो नाम एक बार मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। इसमें से हैं राजेश जदली, शोभित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नौटियाल, नमन कांडिया, अमित काला, युवराज राणा, सौरभ नौटियाल, विक्रांत मनाही, हार्दिक पाल, भूपी चौधरी और सिद्धांत बडोनी। इन सब के आपने नाम दिया बकायदा। इनमें से कई सारे लोगों को आप जानते भी होंगे, आपके लोकल होंगे। हाँ, लोकल भी हैं इसमें, जो लोग हैं उनके साथ में आए थे। इनमें से कुछ लोग भाजपा से भी जुड़े हुए हैं? सभी लगभग जुड़े हुए तो भाजपा से ही होंगे सर, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी यहाँ के लोग थे वो सब भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। सारे भाजपा के लोग जुड़े हुए थे।
और इसमें बजरंग दल के लोग भी। हाँ हाँ, बजरंग दल के। और जो आप पे एफआईआर हुई है जिनके कंप्लेन पे, कमल पाल के, ये भी उसमें शामिल थे। इनको तो मैं जानता ही नहीं हूँ भैया, हम्म, इनसे मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, इनका मैं जानता ही नहीं हूँ किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नहीं है। हम्म। तो आज दीपक, आपको पूरा देश एक तरह से हीरो मान रहा है। सोशल मीडिया पर आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के दीपक की देश के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह ज़रूरत है। यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी आपको लेकर ट्विटर पर पोस्ट किया था और उन्होंने ये कहा कि आपने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस आपको इस काम के लिए, एक सामाजिक सद्भाव के काम के लिए आपको इनाम देने के बजाय, आपको प्रोत्साहित करने के बजाय, या उत्तराखंड सरकार आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपके ऊपर मुकदमा लाद देती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी तो सीधा सा ये कहने का वो है कि अगर मेरे को हीरो बना दिया गया है, चलो मैं मानता हूँ कि मेरे को हीरो बना दिया गया है। मेरी नज़र में हर वो इंसान हीरो है जो बुराई के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा है, जो गलत के लिए स्टैंड ले रहा है। मेरी नज़र में हर इंसान वो हीरो है। वैसे तो मेरे को हीरो बनने का शौक़ नहीं है, नॉर्मल लाइफ में जीना चाहता हूँ। नॉर्मल लाइफ मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। जैसी मेरी लाइफ चल रही थी, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ वैसी ही चलती रहे। वो लाइफ सबसे बेटर है। फ्री माइंड इंसान देता है, फ्री माइंड इंसान खाता पीता है, अपना घूमता फिरता है। तो अगर इसको हीरो के मोड़ पर लेके जाएं, तो अगर औरों को भी हीरो बनना है और वो हीरो बनना भी चाहते हैं तो बनो ना, गलत के लिए स्टैंड उठाओ भाई, आगे बढ़ो। सीधी सी बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओ, आप लड़ो, गलत मत होने दो अपनी आंखों के सामने। लेकिन एक मतलब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो उन्होंने अभी तक इस घटना को लेकर कुछ नहीं बोला है, आपको प्रोत्साहित नहीं किया है। इवन ना ही भाजपा के किसी पदाधिकारी की तरफ से किया, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर, ना केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई और मंत्री हो या कोई नेता। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या दुख होता है आपको कि दुख तो क्यों नहीं होगा कि ये जितनी भी यहाँ की समस्या जो चल रही है काफ़ी टाइम से, हिंदू मुसलमान को लेकर एक ही इंसान को टारगेट करना बार बार, तो इस सोच को, अगर इस कंडीशन को अगर कोई चेंज कर सकता है तो जैसे आजकल की जो सरकार है वो चेंज कर सकती है, वो यहाँ की कंडीशन सुधार सकती है। उनको इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए, उनको इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर वो ही चुप बैठे हैं तो कार्रवाई होगी कैसे? माहौल कैसे चेंज होगा? माहौल तो और ख़राब होगा देश का। आज भी ख़राब हुआ, आगे भी ख़राब होगा। सरकार में जो भी बैठा है सत्ता पे, चाहे कांग्रेस बैठी है चाहे भाजपा बैठी है, तो उसको इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। मेरा सिंपल सा ये कहना है। एक तरह की, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट किया है आपके उत्तराखंड से, खासकर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पर जिसमें लैंड जिहाद का एक नैरेटिव है, एक लव जिहाद का नैरेटिव है, एक व्यापार जिहाद का नैरेटिव है। व्यापार जिहाद के नैरेटिव के पीछे मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनको टारगेट किया जाता है, कहा जाता है ये जिहाद किया जा रहा है, ये लोग जिहाद करते हैं। ऐसा बजरंग दल और बाकी के जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो आरोप लगाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो मुस्लिम व्यापारी उत्तराखंड में व्यापार कर रहे हैं वो किसी तरह का जिहाद कर रहे हैं? देखो भैया, इस देश में हर तरह के इंसान हैं और हर तरह के इंसानों की अलग अलग सोच है। वो मैंने बताया ना आपको, एक ही कौम को टारगेट करते हैं। वो चाहे अच्छा भी कर लेंगे, उनकी नज़र में वो बुरे ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। अब ये देखो, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है, तो अब उनको ये क्यों नहीं बोलते यार हाँ यार तुमने भी बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे हो। मगर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता अच्छाई के लिए कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा भी किया है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि हमने इस कौम को टारगेट करना है, और इस कौम को टारगेट करने के बाद हमने अपनी राजनीति रोटियाँ सेकनी है, और वो सेक रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं बढ़िया करके। क्योंकि पता है ना कि देश के अंदर जितना धर्म को लेकर हैं, जितना इस चीज़ को कास्ट को लेकर ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें किसी चीज़ से मिलना नहीं है, तो ये लोग करते हैं। तो आप इस नफरत की राजनीति को नकारते हैं, आप इसको सही नहीं मानते हैं? आप मानते हैं कि अभी जो सरकार है इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है? देखो भैया, नफ़रत से तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अगर मैंने मान लिया वो नफ़रत से कोई चीज़ हासिल हो भी गई तो उसमें शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। प्यार मोहब्बत से जो चीज़ हासिल हो जाए, तसल्ली से वो चीज़ हासिल हो जाए, उसका मज़ा ही अलग है, उसमें स्वाद ही कुछ और है। हाँ ये है कि तुम आराम से थोड़ा सा तसल्ली से बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करो इंसान से, वो समझेगा ज़रूर तुम्हारी बात को, ऐसा नहीं है नहीं समझेगा। और तुम सोच रहे हो कि हम अपना रौब जमा कर, अपनी ताकत जमा कर और उनको यहाँ से भगाने की सोचें या उनकी दुकान का नाम चेंज करने के लिए सोचें। अभी देखो, हाल फिलहाल में अपनी एक चीज़ देखी होगी कि बाली नहीं पहननी,
अब किसने बोल दिया कि बाली नहीं पहननी, भाई उनका मन कर रहा है बाली पहनने का, उनको पहनने दो ना बाली। वो बाली पहनने तक पे वो उंगलियां उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब ये उनकी सोच मेरी समझ से बाहर है। जैसी वो सोच लेके आ रखे हैं, जैसी वो सोच लेके चलते हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपके दोस्त रहे हैं अलग अलग समुदायों के, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के समुदाय के? मेरे हर तरह के दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है। सबके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा काम है, उस जिम के अंदर हर तरह के लोग आते हैं। अब मैं ये तो नहीं है कि अगर मैं अदरवाइज़ मुसलमान से चिढ़ रहा हूँ तो मैं उसके लिए बाहर बोर्ड तो लगाऊंगा नहीं कि मेरे जिम के बाहर मैंने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए एंट्री नहीं है। मेरे जिम में हर तरह के बंदे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं सम्मान नहीं करता तो उसका नहीं करता जो गलत के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। अरे उठा लो ना आवाज़, क्या दिक्कत आ रही है? अब इस मुद्दे के पीछे भागे जा रहे हैं कि बाबा का नाम क्यों रखा है, बाबा का नाम क्यों रखा है, ये हमारे बाबा का धर्म का नाम है। अरे अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठा लो, उसके लिए इनकी हवा निकल जाती है, कोई आवाज़ नहीं निकल, उसके लिए सामने नहीं आते। क्या वो देश की बेटी नहीं थी हमारी? वो भी तो हमारे देश की बेटी थी, वो भी तो हमारी बहन जैसी थी। तो क्या वो हिंदू नहीं थी या वो मुसलमान थी? तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये, किसी भी धर्म को लेकर अगर कुछ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे आज मैं हूँ, दीपक हूँ, तो मैंने आवाज़ उठाई है, कल कोई और होगा तो मैं चाहूँगा वो भी आवाज़ उठाए, तभी यहाँ का माहौल शांत होगा। अदरवाइज़ यहाँ का माहौल शांत नहीं होने वाला। क्या इस दौरान आपकी पुलिस से बात हुई? 26 तारीख से लेके आज 3 तारीख है, इस दौरान कितनी बार पुलिस से आपकी बात हुई और क्या बात हुई? देखो, पुलिस प्रशासन से मेरी कंटिन्यू बात हुई है कि अब तो मेरी 2-3 दिन से बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियसली उनको ले नहीं रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जैसी कंडीशन अभी बीच में हुई थी, तो मैंने उसके बाद से उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया। बाकी उससे पहले मेरी उनसे कंटिन्यू बात हो रही थी। जैसे वो मेरे को तसल्ली दे रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि दीपक जी, हम यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे किसी को। मगर माहौल यहाँ का ख़राब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तो क्या है, बात करने से क्या, बात ही क्या करनी है। तो जिस तरह से 31 तारीख को आप बता रहे हैं कि बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ, बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई, क्या उसके बाद आपको अपने परिवार की, अपनों की चिंता होती है? क्योंकि पुलिस पर आप कह रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं रहा है। देखो, परिवार की चिंता तो भैया सभी को होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे कितना भी कठोर इंसान क्यों ना हो, उसको अपने परिवार की चिंता होती है। और परिवार सभी का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवार परिवार होता है, चिंता सबको होती है। और जैसे जैसे वो गाली दे रहे थे, जैसे जैसे वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो चिंता तो होती है। अपनी नहीं होगी मगर परिवार की तो होती है। तो आज आपका बर्थडे है, आप अभी थोड़ी देर पहले जब बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे आप मंदिर जाने वाले हैं, तो कौन से मंदिर जा रहे हैं? जाएंगे, सिद्धबली बाबा जाएंगे, हुँ, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। थोड़ा माथा टेक के आएंगे वहाँ पर, उनसे थोड़ा सा उनको बोलेंगे कि थोड़ा सा सद्बुद्धि इनको दे दो, जो ये कर रहे हैं ये चीज़ें गलत हैं, इनको थोड़ा सा इनकी दिमाग के अंदर डालो कुछ, तो ये समझेंगे। मैंने कहा इस चीज़ को। आप रेगुलर जाते हैं मंदिर? हाँ, मैं मंगलवार को वैसे जाता हूँ। हुँ, अब तो आज मेरा बर्थडे है तो मैं आज इसलिए जा रहा हूँ, और आज वैसे भी मंगलवार ही है। तो आप भक्त हैं बजरंगबली के? बचपन से? हर बॉडी बिल्डर का जो है, हुँ, हनुमान जी हैं, आइडल है उनके। हर बॉडी बिल्डर पूछते हैं उनको, हनुमान जी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ऊर्जा उनसे मिलती है बॉडी बिल्डर को, पहलवानों को जो कुश्ती करते हैं, उन्हें आप नोटिस करना, जब भी वो पहलवानी कुश्ती करने जाता है सबसे पहले माथा टेकता है हनुमान जी के आगे। क्योंकि जैसा उनका भारी भरकम शरीर था, तो उनके आगे तो क्या ही बोलना। तो आप इतने बड़े भक्त हैं बजरंगबली के और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम की एक सेना आपके ही जिम के सामने, जहाँ मैंने देखा वहाँ भी बजरंगबली की तस्वीर लगी है, वहाँ पर इस तरह की अभद्र हरकतें, आप जो कह रहे हैं कि गंदी गालियाँ और नारेबाजी और धमकियाँ, मेरी समझ में नहीं आता वो हनुमान भक्त कैसे बोल देते हैं अपने आप को। कौन हनुमान? मैं भी हनुमान भक्त हूँ, मगर मैं तो कभी किसी को ऐसी गाली देता नहीं हूँ। हैं, मेरी माँ बगल में खड़ी है, तुम गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, ये हनुमान भक्त का तो नहीं है। इनको कहते हैं भूच विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाई, मन करम वचन जान जुलाई। तो मैं इन पे ज़्यादा इतना गौर नहीं करता, मैं सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे चलता हूँ, और ऊपर वाले को ही मेरे को जवाब देना है, इन जैसों को मेरे को कोई जवाब नहीं देना।
क्योंकि जवाब तो मरने के बाद सब ने वहाँ देना है, और ना ही किसी धर्म ने देना है। आप देश से कुछ कहना चाहेंगे? देश के बहुत सारे लोग आपकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आपको बर्थडे भी विश करेंगे ये वीडियो आने के बाद, और बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मुझे सपोर्ट कर रहा है और जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है, सपोर्ट वो इसलिए कर रहे हैं, वो मेरी इंसानियत देख रहे हैं, अच्छाइयाँ देख रहे हैं। मैं उनसे बस यही दुआ करना चाहूँगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको पहले, सबसे पहले एक इंसान के नज़रिए से देखो, उसके बाद उसके धर्म से देखो, क्योंकि इंसान ही तुम्हारे काम आएगा, धर्म तुम्हारे काम नहीं आएगा। धर्म से इस चीज़ का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अगर इंसान को आप इंसान की नज़र से देखोगे तो आप बहुत अच्छे चलोगे, बहुत अच्छे रहोगे। सीधी सी बात है, प्यार मोहब्बत से रहने दो। बहुत छोटा सा देश है, प्यारा सा देश है, इस देश का माहौल ख़राब मत होने दो। किसी भी मतलब एक धर्म को टारगेट मत करो। जो इंसान गलत है वो इंसान गलत है, और जो इंसान ठीक है इंसान ठीक है। आज के दौर में उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल है, हम लगातार उस पर रिपोर्ट करते रहते हैं। इसी साल अप्रैल महीने में नैनीताल की सहला नेगी ने कुछ इसी तरह का साहसिक काम किया था, और एक जो भीड़ थी उन्मादी उसके सामने डटकर खड़ी हो गई थी, और उसके बाद एक मिसाल बन गए हैं दीपक जी, और दीपक की भी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। एक बार फिर से आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।